हिमाचल में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 72 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। चंबा, कुल्लू, शिमला में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन में और मंडी में अलर्ट है। 23 जुलाई को ऊना और बिलासपुर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में देर रात से भारी बारिश हो रही है। तो हिमाचल में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 72 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी जो है वो दी है। चंबा, कुल्लू और शिमला में भारी बारिश का अलर्ट है। अब खबर कुल्लू से है, जहां मौसम का मिजाज बदला है। कुल्लू में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। ऑरेंज अलर्ट के चलते मौसम बदला हुआ है। मौसम बदलने से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने खराब मौसम का अलर्ट जारी किया था और ये पूरे लगभग हिमाचल को लेकर ही है। हालांकि 6 से 7 जिले अलग से ऐसे जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। लेकिन कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू में लगातार बारिश आने का सिलसिला चल रहा है। मौसम का मिजाज यहाँ बदला हुआ है और यहाँ ऑरेंज अलर्ट के चलते मौसम बदला है, जो कि अपने आप में संकेत देता है भारी बारिश के। भारी बारिश की चेतावनी ऑरेंज अलर्ट के अंतर्गत की जाती है, जिससे कई बार तो लैंडस्लाइड भी हो जाती है, काफी नुकसान होता है। तो कुल्लू में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और यहाँ बारिश का दौर शुरू हो चुका है। धीरे धीरे ये बारिश कितने रूप दिखाएगी, क्या रौद्र रूप बारिश के देखने को मिलते हैं और हर किसी को यही उम्मीद है कि इस बार की बारिश तबाही लेकर ना आए। कुल्लू के लिए मौसम विभाग ने खराब मौसम का अलर्ट जारी किया, जिससे कई जगहों पर सावधानियां बरतने के लिए भी कहा गया है कि सावधानियां उन जगहों पर खासतौर से बरती जाए जो पहले से ही संवेदनशील है, जहां पर पहले से ही घटनाएं होती रहती है, प्राकृतिक घटनाएं। जहां जिन इलाकों में अधिकतर आती हैं वहां पर ये अलर्ट जारी हुआ है। हमारे संवाददाता कुल्लू से सृष्टि हैं और साथ ही कमल हैं शिमला से, उनका रुख करेंगे बारी बारी। सबसे पहले सृष्टि, आप ही के पास आते हैं। जानकारी है कि कुल्लू में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला है, बारिश शुरू हो गई है। क्या ताजा अपडेट आप दे पाएंगी? बिल्कुल साक्षी, अगर बात करें तो आज प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें कुल्लू जिले में भी बारिश को लेकर ये ऑरेंज अलर्ट जारी है। हालांकि मैं अगर बात करूं तो बीते कल तक कुल्लू में काफी ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी थी और ऐसे में अब जब यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट के दौरान बारिश का दौर शुरू हो चुका है तो कहीं ना कहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज यहाँ पर नजर आ रही है और ऐसे में लोगों को भी बढ़ती गर्मी से यहाँ पर राहत मिली है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ऑरेंज अलर्ट के दौरान अब प्रशासन के द्वारा भी लोगों से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि वह नदी नालों का रुख करने से बचे और इस दौरान जो भी लोग यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं उनसे भी विशेष आग्रह किया जा रहा है कि मौसम देखते हुए ही वो यात्रा करें, क्योंकि मंडी कुल्लू सड़क की अगर बात की जाए तो वहां पर पंटो के पास कई इलाकों में पहले भी लैंडस्लाइड हुआ था, जिससे कि जो दोनों जिले हैं उनके बीच की जो आवाजाही है वो भी प्रभावित हुई थी। ऐसे में आज भी बताया जा रहा है कि मंडी के आसपास कई जगहों पर जो भूस्खलन है उसका खतरा यहाँ पर बना हुआ है और ऐसे में लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि इसी तरह से जो भी यात्रा आज कर रहे हैं उसे मौसम देखकर ही करें। इस वक्त मैं कुल्लू की बात करूं तो कुल्लू में काफी जगहों पर बारिश शुरू हो चुकी है। इस दौरान जो NH 305 है वहां पर भी कई जगहों पर मौसम खराब होते हुए, क्योंकि बीते वक्त भी जब बारिशें यहाँ पर देखी गई थी तो कुछ सड़कें यहाँ पर प्रभावित हुई थी। ऐसे में इन सड़कों के खराब होने की यहाँ पर स्थिति बनी हुई है और ऐसे में अब लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि मौसम देखते हुए ही यात्रा जो है अपनी वो सुनिश्चित करें। बहुत जरूरी भी है। सृष्टि, मैं आऊंगी आपके पास। कमल भी है शिमला से। कमल, हिमाचल जैसे राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी होना या फिर रेड अलर्ट जारी होना आम सी बात हो गई है। ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है लगभग 6 से 7 जिलों को लेकर। क्या जानकारी, क्या अपडेट, क्या सावधानियां बरती जा रही हैं इस दौरान? जी बिल्कुल साक्षी, मौसम विभाग ने आगामी 72 घंटों के लिए हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और इसका असर जो है बीती रात से ही देखने को मिल रहा है। शिमला की अगर बात करें तो शिमला में रात से ही भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। न केवल शिमला बल्कि प्रदेश के जो अन्य जिले हैं वहां पर भी कई स्थानों पर
भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश इस वक्त हो रही है और जिसे देखते हुए लगातार जो है जिला प्रशासन की तरफ से एहतियात बरतने की जो है लोगों को सलाह दी जा रही है, एडवाइजरी जारी की जा रही है। और भारी बारिश के बाद जो है हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में कई उपमंडलों पर जो है शैक्षणिक संस्थान भी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि लगातार जो है बीती रात से ही भारी बारिश जो है प्रदेश के अंदर हो रही है। शिमला में भी जो है रोहडू, योग और चौपाल उपमंडल में जो है शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का जो है निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से जो है भारी बारिश हो रही है और आगामी 72 घंटों के दौरान यानी 23 जुलाई तक ये बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रह सकता है। तो ऐसे में लोगों को जो है सावधानियां बरतनी जो है काफी जरूरी है, क्योंकि पहले भी हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरह से हमने देखा है कि भारी नुकसान जो है बरसात के शुरुआती दौर में हो चुका है, ऐसे में एक बार फिर से जो है भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसका असर देखने को अभी मिल रहा है। जी सृष्टि, कुल्लू में पहले भी नुकसान हुआ था, अभी कौन कौन से वो रास्ते, कौन कौन सी वो जगहें हैं जहां पर हालात जस के तस बने हुए हैं, स्थितियां सुधरी नहीं है? क्योंकि बिल्कुल साक्षी, क्योंकि जून के महीने में जो हमने यहाँ पर बरसात देखी थी उस दौरान यहाँ पर पहली ही बारिश से नुकसान देखने को मिला था। और हालांकि इस दौरान सैंज घाटी में सबसे अधिक नुकसान यहाँ पर सामने आया था। और मनाली की अगर मैं बात करूँ तो मनाली में स्नो गैलरी के पास 2 बार भूस्खलन हो चुका है, जिसके बाद यहाँ पर जो है रास्ता बाधित हो गया था। बांग में काफी डैमेज हुआ था। तो ये जो जगहें हैं अभी सेंसिटिव जोन बने हुए हैं, क्योंकि पहले भी नुकसान हो चुका है। नुकसान के बाद जो बहाली का कार्य है वो प्रशासन द्वारा यहाँ पर सड़कों का जरूर किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के लिए अभी भी मुश्किल बनी हुई है कि अगर बरसात ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं इन इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान फिर से हो सकता है। और इन जगहों पर जो लोग हैं वो भी, क्योंकि अभी नदी नालों के पास जो रहते हैं उनके लिए एक बड़ा खतरा यहाँ पर नुकसान को लेकर, बरसात को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक संदेह जरूर बना हुआ है। इसके साथ साथ अगर बात करूं तो अभी कुल्लू में फिलहाल बहुत ही कम जो है धीमी बारिश यहाँ पर हो रही है। तो फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान की खबरें अभी कहीं से भी सामने नहीं आई है और लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो बरसात की बारिशें हैं वो इसी तरीके से होती रहे, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान यहाँ पर ना हो, क्योंकि जिस तरीके से बादल फटने की घटनाएं अचानक से होती है इसके बाद ही भारी नुकसान यहाँ पर लोगों को झेलना पड़ता है, जिससे कि यहाँ पर लोगों का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। और ऐसे में हालांकि अभी जो नुकसान है वो कहीं पर भी इस तरीके का नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सृष्टि आपका और कमल आप